आपका स्वागत है हिंदुइज्म अनफोल्डेड में। यह है हमारी यात्रा का पहला दिन हिंदू धर्म के इतिहास की ओर। आज हम समय के पहिए को 4000 साल पीछे घुमाते हैं, उस युग में जहां सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन नगर सभ्यताओं में से एक फल फूल रही थी। यहीं से हिंदू धर्म की प्रारंभिक जड़ें अंकुरित हुईं। नमस्कार। एक ऐसी यात्रा में आपका स्वागत है जहां हम इतिहास के पन्नों को पलटकर दुनिया की सबसे पुरानी और जीवंत आध्यात्मिक परंपराओं में से एक सनातन धर्म की जड़ों तक पहुंचेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हिंदू धर्म की जड़ें कितनी गहरी हैं, कितनी पुरानी हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढना किसी पुरातात्विक खोज से कम नहीं, जहां हम आस्था के सबसे पहले निशानों को तलाश रहे हैं। हमारी ये खोज किसी किताब या ग्रंथ से शुरू नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है उन कलाकृतियों से जो हजारों साल से जमीन के नीचे दबी थीं, चुपचाप अपनी कहानी बताने का इंतजार कर रही थीं। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, लगभग 4000 साल से भी ज्यादा पीछे, एक ऐसे दौर में जब भारतीय उपमहाद्वीप पर एक बहुत ही उन्नत लेकिन उतनी ही रहस्यमयी सभ्यता फल फूल रही थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। हमारी आज की सारी जांच का केंद्र यही है। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या आईवीसी के नाम से भी जाना जाता है। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये सभ्यता लगभग 1000 साल तक फली फूली। सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितनी बड़ी बात थी, एक असाधारण उपलब्धि। और देखिए, ये कोई पिछड़ा हुआ समाज बिल्कुल नहीं था। ये लोग कमाल के प्लानर्स और इंजीनियर्स थे। उनके शहर जैसे हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो ग्रिड पैटर्न पर बने थे। ढकी हुई नालियां थी, जो उस दौर के लिए किसी क्रांति से कम नहीं था। लेकिन यहीं पर आकर कहानी में एक बहुत बड़ा रहस्य जुड़ जाता है। उन्होंने अपनी एक लिखावट तो छोड़ी, पर आज तक कोई भी उसे पढ़ नहीं पाया है। तो फिर सवाल यह है कि हम उनकी आस्थाओं, उनके देवी देवताओं के बारे में जानेंगे कैसे? इसका जवाब हमें पुरातत्व में मिलता है। हमें उन सुरागों की तरफ देखना होगा जो उन्होंने पीछे छोड़े हैं। हर मिली हुई चीज एक पहेली के टुकड़े की तरह है, जो एक बड़ी तस्वीर बनाती है। तो आखिर उन्होंने हमारे लिए कौन से आध्यात्मिक सुराग छोड़े हैं? चलिए अब उन कुछ सबसे दिलचस्प चीजों पर नजर डालते हैं जो हमें खुदाई में मिली हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये है मशहूर पशुपति मोहर। एक योगी की तरह बैठे हुए, जानवरों से घिरे हुए, ये आकृति हमें आज के भगवान शिव के तपस्वी रूप की याद दिलाती है। कई जानकार इसे प्रोटो शिवा यानी शिव का आरंभिक रूप मानते हैं। इसके साथ ही खुदाई में ऐसी अनगिनत छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं जिन्हें मातृ देवी कहा जाता है। इनका इतनी बड़ी संख्या में मिलना ये दिखाता है कि उस समाज में दिव्य स्त्री, जिसे हम आज शक्ति या देवी कहते हैं, का कितना सम्मान था। और सुराग यहीं खत्म नहीं होते। घरों में मिली छोटी छोटी अग्निवेदियां शायद शुरुआती यज्ञ की तरफ इशारा करती हैं। स्वास्तिक का निशान, जो आज भी इतना पवित्र है, उनकी मोहरों पर मौजूद था। मोहरों पर बैल की आकृतियां और नदियों के किनारे बसे शहर, ये सब कुछ हमें बहुत जाना पहचाना सा लगता है ना? लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक सवाल जो आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। इन शानदार शहरों और यहाँ रहने वाले लोगों का आखिर हुआ क्या? देखते ही देखते ये हलचल भरे शहर वीरान हो गए, खाली हो गए। तो क्या इसका मतलब ये था कि उनकी सारी मान्यताएं, उनकी संस्कृति हमेशा के लिए खत्म हो गई? क्या वो बस एक भूली हुई कहानी बनकर रह गई? देखिए, इस पर जानकारों की अलग अलग रायें हैं। कुछ कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ, नदियां सूख गईं और खेती मुश्किल हो गई। वहीं कुछ दूसरों का मानना है कि मध्य एशिया से आर्यों के आने से यहाँ की संस्कृति में बड़ा बदलाव आया। हो सकता है सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं हो। शहर भले ही वीरान हो गए, लेकिन उनके विचार, उनकी आस्थाएं, वो जिंदा रहीं। चलिए अब सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन सुराग आज की हिंदू परंपराओं से कैसे जुड़ते हैं। ये कनेक्शन देखिए, पशुपति मोहर का सीधा संबंध भगवान शिव से जुड़ता है। मातृ देवी की मूर्तियां शक्ति और देवी पूजा की शुरुआत लगती हैं। अग्निवेदियां आगे चलकर यज्ञ और हवन परंपरा बनी। पवित्र बैल नंदी बन गया और नदियों को पवित्र मानने की प्रथा आज भी वैसी ही है। ये एक अटूट धागा है जो हजारों सालों से चला आ रहा है।
और यही सोच तो सनातन धर्म के दिल में है, एक शाश्वत परंपरा। ये एक ऐसी आस्था है जो समय के साथ विकसित हुई, लेकिन उसकी आत्मा, उसका सार हमेशा वही रहा। और सिंधु घाटी इसकी सबसे पुरानी गवाह है। तो सिंधु घाटी सभ्यता खत्म नहीं हुई, बल्कि उसका रूप बदल गया। उसका आध्यात्मिक डीएनए उस धर्म का हिस्सा बन गया जिसे आज हम सब हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये सब सिर्फ प्रतीक थे, एक खामोश शुरुआत थी, तो वो कौन थे जिन्होंने इन विचारों को शब्द दिए, जिन्होंने इन्हें पवित्र मंत्रों और दर्शन का रूप दिया? इस सवाल का जवाब मिलेगा हमारी अगली कड़ी में। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।